सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया को एक खतरनाक टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 14 नवंबर को दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में एक बड़ा मुकाबला खेला गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और वो था इस वर्ष 2021 के T20 विश्व कप का फाइनल जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से जीतकर अपना पहला T20 विश्व कप उठाया और T20 विश्व कप को उसका नया चैंपियन मिल गया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस पूरे मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में और साथ ही साथ बताते हैं किस तरह ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला T20 विश्व कप जीत लिया। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से कौन सी है बेहतरीन टीम? दोस्तों 14 नवंबर को T20 विश्व कप का एक बहुत ही बड़ा मुकाबला खेला गया जो कि था इस वर्ष का T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें आपस में टकराती हुई नजर आई और इसी कारण यह मुकाबला इतना रोमांचक और शानदार हो गया था जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। दोस्तों पहले मुकाबले में टॉस का जब सिक्का उछला तो वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि दुबई के मैदान में अब तक जितने भी मुकाबले हुए उसमें अधिकतर मुकाबलों में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ही जीती थी और ऐसा ही इस मुकाबले में भी हुआ। गेंदबाजी को चुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम से उनके स्टार गेंदबाज मिशेल स्टार्क पहला ओवर डालने आए और वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए उनके सलामी ओपनर मार्टिन गुप्टिल और डेरिल मिशेल। इसके बाद पहले ओवर की दूसरी गेंद पर गुप्टिल ने चौका जड़कर टीम को एक खतरनाक शुरुआत देने की कोशिश करी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाज के आगे उनकी शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही और टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसके बाद चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए हेजलवुड ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर न्यूजीलैंड के खतरनाक ओपनर डेरिल मिशेल को कीपर वेड के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान केन विलियमसन आए और उन्होंने गुप्टिल के साथ मिलकर टीम की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 140 के स्कोर को ही पार करने में असमर्थ होगी। हालांकि 9वें ओवर में मिशन मार्स की 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर केन विलियमसन ने हाथ खोलने का प्रयास किया, जिसमें वो काफी कामयाब होते हुए नजर आए, क्योंकि 11 ओवर डालने आए मिशेल स्टार्क की 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ने के बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जो कि नो बॉल थी उस पर एक चौका जड़कर सभी को अचंभे में डाल दिया। हालांकि इसके बाद 12वां ओवर करने आए एडम जंपा और उन्होंने पहली गेंद पर गुप्टिल को आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। हालांकि इसके बाद कप्तान केन विलियमसन ने अपना विराट रूप दिखाते हुए मैक्सवेल के ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों 15वें ओवर तक देखने में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए है, लेकिन जैसे ही 16वां ओवर डालने के लिए एरोन फिंच ने गेंद मिशेल स्टार्क को थमाई तो केन विलियमसन ने उनके इस ओवर में शुरुआती 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर सबको हैरान कर दिया और वो यही नहीं रुके। लगातार 2 गेंदों पर चौके जड़ने के बाद उन्होंने तीसरी गेंद पर एक शानदार गगनचुंबी छक्का भी लगाया और साथ ही उन्होंने आखिरी की 2 गेंदों पर भी लगातार 2 चौके जड़कर न्यूजीलैंड की पूरा पासा ही पलट दिया। उन्होंने मिशेल स्टार्क के इस ओवर से 22 रन निकाले। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम हिल गई और केन विलियमसन की इस पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 172 रन जैसा मजबूत स्कोर बनाने में कामयाब रही, जिसके बाद 172 रन के इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शुरुआत से ही बड़े शॉट्स लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और ओपनर डेविड वार्नर ने दूसरी गेंद पर 2 गेंदों पर लगातार चौके जड़े और उसके बाद तीसरे ओवर में कप्तान एरोन फिंच ने भी एक न्यूजीलैंड के स्टार गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर बहुत तेजी से स्कोर बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि अगली गेंद पर वो कैच आउट हो गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी संभालने के लिए मिशेल मार्स को भेजा गया। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए और वो अपनी टीम को ये विश्व कप जिताने के लिए मैदान में आए हैं। एक शानदार छक्का जड़ने के बाद उन्होंने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके भी जड़े, जिसके बाद यह साफ हो गया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी की पूरी तरह से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए बीच के कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को रोकने की कोशिश की, लेकिन 9वां ओवर डालने आए ईश सोढ़ी ने सारा मेहनत पर पानी फेर दिया, क्योंकि उनके इस ओवर में वार्ड ने 2 चौके लगाए और 1 छक्के की वजह से 15 रन बटोरे। और इसके बाद आपको बता दें कि 11वें ओवर में डेविड वार्नर ने जेम्स नीशम की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही करारा छक्का जड़कर
जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर से वापसी करते हुए नजर आई और टीम का स्कोर 11 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन पहुंच गया था। इसके बाद डेविड वार्नर के इस रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मैच जिताकर ही वापस जाएंगे, लेकिन तभी उन्हें बोल्ट की एक गेंद पर वापस पवेलियन लौटना पड़ा और वो 38 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 53 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। और दोस्तों, डेविड वार्नर के आउट होने के बाद टीम को जीत दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने अपने सबसे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को भेजा, जिन्होंने मिशेल मार्श के साथ ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम ही उड़ गई। और डेविड वार्नर के आउट होने के बाद क्रीज पर मिशेल मार्श ने 14 ओवर में एक शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद एक शानदार चौका भी जड़ा। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने भी अगले ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला दोस्तों यही नहीं रुका, उन्होंने अगले ही ओवर में टिम साउदी की गेंद पर एक और चौका और एक छक्का जड़कर यह पक्का कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 विश्व कप जीतेगी और वो भी कुछ ऐसा ही हुआ। और आखिरी 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों की आवश्यकता थी और मिशेल मार्श ने इसी को ध्यान में रखते हुए 19वां ओवर डालने के लिए टिम साउदी की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया और फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक मैक्सवेल को दे दी। और इसके बाद लगातार 3 गेंदों पर सिंगल लेने के बाद मैक्सवेल ने चौका मारकर ऑस्ट्रेलिया को उसका पहला T20 विश्व कप विजेता बना दिया। दोस्तों, T20 विश्व कप का ये फाइनल बहुत ही शानदार रहा क्योंकि विश्व क्रिकेट को अपना 6वां और नया चैंपियन मिल गया। हालांकि मुकाबले को देखकर यह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीतेगी, लेकिन डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने खतरनाक बल्लेबाजी की, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह कारनामा कर दिखाया और विश्व कप को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या विश्व कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे खतरनाक टीम बन गई है या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।